नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग सुरक्षित होंगे और जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों, यह सोचकर मैं बहुत विचलित हो जाती हूँ कि ये हमारा समाज का सोच क्यों भूल जाती है सारी विकट परिस्थिति को। परिस्थिति आती है तब तक रुकते हैं, याद रखता है, सब कुछ याद रहता है, और फिर जब मुआवजा मिल जाए सब भूल जाते हैं। क्यों? कब सुधरेगी ऐसी सोच? विशेषकर आप और हम सभी सुनते हैं और देखते भी हैं कि मुआवजा उन गरीबों को मिलता है अक्सर जो विशेष गरीब तबके के होते हैं, है ना। क्यों? उनकी जान प्यारी नहीं होती है क्या? या उनकी जान प्यारी क्या कहें, उनकी जान की कोई कीमत नहीं होती है। उनकी जान की कीमत तांत्रिक विद्या द्वारा, यानी हम कह सकते हैं जो सरकारी तंत्र होता है, उनमें नापा जोखा बहुमूल्य उनके लिए मुआवजा को रखा गया है। ये मुआवजा नाम से हमें थर्राहट होती है। हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं मुआवजा। हमारे समाज में जब भी दुर्भाग्य इस बात की है कि हमारे समाज में जब भी ऐसी कोई घटना घटती है ना, तो हम सभी के रूह तो ज़रूर काँपते हैं। हम सभी घबराहट में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, और तत्क्षणिक जो एक दूसरे का सपोर्ट लगते हैं वो भी करते हैं। फिर जैसे ही सरकार ये तंत्र विद्या द्वारा, हम तंत्र विद्या ही नाम दे रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल अशोभनीय है, मुआवजा दे करके कुंजी लगा दी जाती है, ताला लगा दी जाती है। क्यों? ठीक है, मुआवजा देना भी उनका अपना एक विचार है, हम इस पे कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मुआवजा से जो व्यक्ति तो जिनको जानी थी वो चली गई, लेकिन अब जो उनका परिवार है भला वो खुशी से रहे, है ना। लेकिन यहाँ पे मुझे तकलीफ़ इस बात की होती है कि जो व्यक्ति यहाँ जीने आया था वो चला गया। जो व्यक्ति भी यहाँ जीने जो चला गया है वो भी तो आखिर जीने आया था ना। उसको जीते जी कोई मुआवजा नहीं मिलती है, मरने के बाद उसके परिवार को मुआवजा मिलती है। क्यों? क्योंकि वो उसके परिवार कैसे खाएगा, कैसे पिएगा, और जब तक वो ज़िंदा रहता है तब तक वो भूखे रहे, उसका परिवार कैसे रहे, उस वक्त किसी को नज़र नहीं खुलती है। मैं सरकार को यहाँ पे दोषी नहीं दे रही हूँ। हम समाज, हम हर व्यक्ति खुद अपना जवाबदेही जब नहीं लेते हैं, अपने जीवन को उस मृत्यु के कुआं में धकेलने को विवश रहते हैं चंद रुपयों के कारण। क्यों? हमारा जीवन इतना बलाय हो जाता है कि मौत के कुआं में धकेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, 2 रुपयों के लिए, चंद रुपयों के लिए। जी हाँ, बात आप सही सुन रहे हैं। बात मैं कर रही हूँ उन गरीबों की जो सफाई कर्मी है, जो उन गरीबों की मैं बात कर रही हूँ जो सरकारी या गैर सरकारी बड़े बड़े इमारतों पे चढ़ के कार्य करते हैं, अपने जान को जोखिम में रख करके। तो उनसे मैं विनम्र आग्रह करती हूँ, विशेषकर माँ बहनों को भी मैं बोलना चाहूँगी कि यदि आपके पुत्र हैं या आपके हस्बैंड हैं तो आप ये काम ना करने दें। उन्हें समझाएं, कमाने के बहुत सारे संसाधन हैं, तत्क्षणिक नहीं है तो आप 2 दिन भूखे सोएं,
लेकिन जान जोखिम में डाल करके पैसा ना कमाएं। क्योंकि ये जो बढ़ावा है ना, ये हम सारे व्यक्ति मिलके ही सरकार को बढ़ावा दे रहे हैं या किसी कंपनी को बढ़ावा देते हैं। यदि ऐसा हम नहीं करेंगे, हाँ कराइए, सरकार को रखना है, सफाई कर्मी रखनी है, जो भी मतलब जान जोखिम में रख कर के काम कराना है। हम उन नौजवान मतलब जो फ़ौज के इधर से नहीं बोल रहे हैं, और ये इधर गरीबों की बात मैं इधर से कर रही हूँ, जो जिसका कह सकते हैं ना कि सरकार के पास साधन है, वो सोच सकते हैं, इसके उपाय कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो मैं उन सोचों को सोचने के लिए कह रही हूँ। यदि हम और आप यह ठान ले कि जो ये काम है उसे नहीं करना है। अब देखिए, हम व्यक्तियों की कितनी गलती होती है। हर जगह जगह सरकार तो नहीं होती है, बात तो सही है, हम व्यक्ति ही करते हैं। अब जेसीबी के गड्ढा खोद दिए जाते हैं कहीं पे, सब तो महीनों सालों पड़े रहते हैं। जब सरकार का फंड आएगा या जब कोई ऐसी कंपनी की फंड आएगी उसमें, तब पैसा आएगा, सामान आएगा, मटेरियल आएगा, वो भराएगा। अभी नहीं, छोड़ देते हैं। पता नहीं कितने परिवार के बच्चों के या भविष्य के साथ हम खिलवाड़ करने के लिए वो गड्ढे खोद देते हैं, छोड़ देते हैं। संसाधन की यदि कमी है, सामग्री नहीं है, तो आप मत खोदिए ना। उसे जो भी हमसे ऊपर जो भी प्रशासन है, उनसे आप आग्रह कीजिए कि जब मटेरियल आएगा तब ये काम होगा, ऐसे नहीं होगा। और जब होगा तो उसका पूर्णतः आप उसका ख़त्म करके उसको कीजिए, मतलब आगे बढ़िए, कई परिवार बच जाएंगे। तो हमें भी गलती होती है, हर बात पे हम बार बार सरकार को कोसते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि जगह जगह सरकार वहाँ पे पहुँचती है। हम छोटे छोटे व्यक्ति भी ये सब अपने आप में समझ सकते हैं और इसको सही ढंग से बहुत सारे परिवार को बचा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करता है हमारा समाज। अपना परिवार, अपना बच्चा सिर्फ अपने बारे में, स्वयं के बारे में ही सोचता है। वही तो बात है, दुर्भाग्य है कि हमारे समाज का सोच कहाँ जा रहा है। आज जब भी कोई बात होती है तो बड़े बड़े के मुंह से सुनते हैं कि ये देश हमारा है, इसके लिए जान कुर्बान दे देंगे। अरे देश हमारा है, हम कहाँ कह रहा है कि आपका नहीं है। आप सबसे पहले तो आप अपने जहाँ आप जन्म लिए हैं ना, जिस धरती के माटी पे आप दौड़े हैं, चले हैं, आप उधर नज़र उठा के देखिए ना। आप अगल बगल कहाँ पे किसको, जब आप कुछ उस लायक बन गए, ऊंचे पद पे चले गए, तो कितने को आप हेल्प किए हैं, आप नज़र उठा के देखिए। तो कहने का मेरा यही मकसद है कि कहते तो बहुत कुछ हैं जब बड़े बन जाते हैं तो, लेकिन धरती पे दरअसल में उतर कर काम करना 1% शायद ऐसा है। यहाँ पे बात मैं करूँगी मुआवज़ा को लेकर के। क्या होती है कि जब कोई घटना घट जाती है तो सरकार की ओर से आती है मुआवज़ा कि हाँ ये घटना हो गई है, अब बात को यहाँ पे रफा दफा, कष्ट हुई, बहुत कष्ट हुई, उनके आईडी से पोस्ट हो जाती है कि ये बहुत ही कष्टमय घटना है, बहुत कष्ट हो रहा है, मुआवज़ा मिल जाएगा, परिवार खुशहाल हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे यहीं पे समाज को कोस रही हूँ। क्यों कोस रही हूँ? क्यों भूल जाते हैं उसके बाद, मुआवज़ा के बाद क्यों भूल जाते हैं? क्यों नहीं हमें याद रहता है? क्यों इंदौर वाले कहानी को हम भूल गए?
दूषित पानी के कारण, याद है ना आपको, हमको सब याद होगा, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं लेकिन भूल के बैठे हैं, क्योंकि जब वक्त आएगा तब शायद फिर याद आएगा। इस पे करे कदम। ऐसा एक्चुअली में होता क्या है कि कुछ जो निर्णय होते हैं ना, या कुछ जो बातें होती है ना, कमज़ोरी सरकार की, वो हम लोग ही बना देते हैं उनको कमज़ोर। हम लोग उन्हें सोचने नहीं देते, समझने नहीं देते हैं, अपने आप में बिजी रहते हैं। आप उन्हें उस स्तर पे ले जाइए सरकार को कि वो खुद सोचे समझे कि किनके साथ क्या करना है, क्या प्लानिंग करनी है। यदि सफाई कर्मी वो जो बड़े बड़े नाले में जब जाते हैं ना, शौच बड़े बड़े टंकी में, या फिर नाले साफ़ करते हैं, कितना रिस्की काम होता है। यदि उसमें वो ना जाए, रिस्की काम बहुत हैं, जाते हैं, लेकिन ऐसा होता है ना कि जो भी रिस्की काम होता है उसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण जब दे देते है, मतलब ऊपर से जब मिल जाता है, तो क्या होता है, व्यक्ति एक ट्रेनिंग में सब कुछ सीख जाता है। अनहोनी होनी तो वो तो बात की बात होती है, लेकिन प्रशिक्षण बहुत अच्छी बात होती है। तो जब तक प्रशिक्षण किसी भी चीज़ का ना मिले तो ये काम नहीं करना है, ऐसा नहीं सोचते हैं। ऐसा हम व्यक्ति ही नहीं सोचने देते हैं। क्यों? हमारे पास दिमाग नहीं होती है। अरे हम तो देखते हैं 8वीं 10वीं पढ़े लिखे लोग भी वो सारे स्तर के काम करने पे मजबूर हैं। क्यों? पैसों के लिए। बेबसी है, हम समझ रहे हैं, उनकी भी लाचारी होती है, उनकी भी परेशानी होती है कि जो शायद ये काम कर लेंगे तो 2 रुपया मिल जाएगा तो हमारे परिवार का भरण पोषण हो जाएगा। और जब उसी वक्त कोई दुर्घटना हो जाती है तब तो ये नहीं सोचते कि हमारे परिवार का क्या होगा। हाँ होगा ना, हमारे सरकार की तरफ से मुआवजा आएगा और फिर परिवार का भरण पोषण हो जाएगा। आदमी यहाँ पे गया ना, समाज इस बात को क्यों नहीं सोचता, हमें नहीं चाहिए मुआवजा, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हम ये काम नहीं करेंगे। जब हम और आप ये काम नहीं करेंगे ना, इग्नोर करेंगे ना दोस्तों, आप मान के देखिए ना, ये सरकार भी है ना, या सरकार के जो तंत्र है ना, या जो भी प्राइवेट कंपनियां की तंत्र चलती हैं, वो सब उसका दूसरा उपाय ढूंढेंगे कि कौन सा ऐसा मशीन या सिस्टम या साइंस में ऐसा कौन सा डेवलप करे सिस्टम जिससे बगैर व्यक्ति के, यानी बिना आदमी का ये काम हो सके। ठीक है? क्यों? आज दुनिया चांद पे तो बात छोड़िए, चली ही गई है, लेकिन रोबोट हर काम कर रहा है। तो क्यों? रोबोट टंकी साफ नहीं कर देगा, रोबोट नीचे में कुछ नहीं कर देगा। हम इंसान का जान इतना जानवरों से भी बदतर है कि चले जाए तो कोई बात नहीं, मारे जाते हैं कौन? अक्सर गरीब ही। अमीरों का कहा, अमीर तो अमीर होते हैं, उनको क्या ज़रूरत है काम करने की। उनकी ज़िंदगियाँ तो बड़ी अहम होती है, उनकी ज़िंदगी तो बहुत खूबसूरत होती है, और हम गरीबों की ज़िंदगी बहुत जानवरों से भी निचले स्तर की होती है, जो रौंद दिए जाते हैं। इससे अच्छा तो जानवर जो कम से कम चलते हुए यदि रौंद भी दिया जाता है ना कोई गाड़ी से, तो उसे मुँह से निकल जाती है। लेकिन जब हम उस टंकी में साफ़ करने के लिए जाते हैं ना, हमारे गरीब, तब नहीं निकलती किसी के मुँह से। और जब घटना घट जाती है ना, तब होती है, मुआवजा मिल जाती है, बात ख़त्म, फुल स्टॉप। मुआवजा के बाद बात फुल स्टॉप। तो आइए हम सब मिल कर के प्रतिज्ञा करें कि गरीबों को
इन सब बात पे विशेष फोकस करवाएं, ध्यान दें। ये हमारा और आपका ही दायित्व है। यदि 2 अक्षर का बोध यदि क्या हम सब में है। आज के डेट में सोशल मीडिया का इतना चलन हो गया है कि बच्चे थोड़ा बहुत समझदार हो गए हैं। तो मेरा और कोई मकसद नहीं, मकसद ये है कि आप लोग इस वीडियो के जो ये मेरा वीडियो है, वीडियो तो मैं बहुत सारे ऐसे बनाई हूँ, बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे और भी वीडियो को आप शेयर कीजिए। वो आपकी मर्ज़ी है, कीजिए नहीं कीजिए। अच्छा लगूँगी तब तो कीजिएगा, नहीं लगूँगी तो कैसे कीजिएगा। ये वीडियो उन मज़दूरों तक ज़रूर भेजिए जाए जो अपने जीवन के बारे में सोचे और ये काम करने से पहले 10 बार सोचे। अपने जीवन को कहते हैं ना, वो मूल्यवान बनाया बहुत ही, क्योंकि जीवन बहुत मुश्किल से मिलती है। मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिलती है विशेषकर। तो ये मानव जीवन मिला है हमें। हम कोई कुत्ता भेड़ बकरी नहीं है कि रौंद दिए जाएंगे। कोई काम क्या नहीं थे। हम इंसान हैं साहब, इंसान हैं। हमें उन तंत्र विद्या में नहीं पढ़ना है। उनके उसी लेस पर, उसी सिस्टम पे छोड़ दीजिए। सिस्टम संभालने के लिए बहुत कुछ है। सरकार के पास बहुत तंत्र है। यदि आप नहीं कीजिएगा ना तो आपको कोई बेबस नहीं करेगा। हम इंसान ही चाहते हैं, चलते हैं, जाते हैं करने के लिए, तभी तो कोई करवाता है हमसे। हम नहीं करेंगे तो क्यों करवाएंगे। या करना है वही काम को जहाँ पे हमें ट्रेनिंग दी जा रही है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नहीं दिया जा रहा है तो हमें नहीं करना है। मुआवजा को कीजिए बाय बाय। मुआवजा के प्रलोभन में नहीं पड़ना है, क्योंकि हम अपने परिवार के बीच में रहना चाहते हैं। नमक रोटी खाएंगे, खुशियों के साथ जिएंगे। परिवार में सब तो होंगे, शायद हम नहीं होंगे, ये सोच अच्छी नहीं। हम सब रहें, नमक रोटी ही खाएं, हंसी खुशी रहे, अपने परिवार के साथ रहें, ऐसा मन में रखें। और समाज में भी मेरा यही संदेश है कि एक दूसरे को जागृत करें। और रील वीडियो तो बनाते ही हैं आप भी और हम भी, लेकिन छोटी छोटी यदि मन में अच्छी अच्छी विचारें आती हैं तो वो भी सोशल मीडिया पे डालें और एक दूसरे को अच्छी अच्छी विचारें। ज़्यादा जो गंदी विचार होती है ना, वो भी बहुत डलती है, बट उसे ना देखें, ना फॉलो करें। कौन उसका इतना फॉलोवर कौन बढ़ाता? आप और हम मिल के ही ना। यदि आप हम नहीं देखेंगे तो वो वायरल ही नहीं होगा, वो चलेगा ही नहीं। जहाँ तक संभव हो सके अच्छी वीडियो बनाएं, पोस्ट करें, बेहिचक डालें, जितना हो सके डालें, क्योंकि ये जो जरिया है ना, बहुत आसान जरिया है लोगों तक पहुँचने का। ऐसे तो पता नहीं मैं 10 लोग तक भी पहुँच के बात कर सकती या नहीं, लेकिन आज नेटवर्क के सिस्टम के माध्यम से, साइंस के माध्यम से मैं एक भी पर्सन तक मेरा ये वीडियो यदि जाता है तो मुझे बहुत खुशी लगती है और बहुत बहुत अच्छा लगता है। इसलिए विशेष बातें अब होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जो हमसे गलती भी हो जाती है तो उसे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि हम बड़े कोई विद्वान नहीं हैं।